गवार बहू की मॉडर्न पड़ोसन। लता की शादी शहर में हुई थी, लेकिन वो गांव से आई हुई थी और गांव से शहर आने के बाद भी उसने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा था। वो आज भी दूर तबेले से जाकर भैंस का दूध ले आया करती और वो उस दूध से सबको चाय बनाकर पिलाया करती। एक दिन उसने सब लोगों के लिए मक्खन वाले पराठे और चाय बनाकर रखी हुई थी। तभी उसका देवर बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है, जिसे देखकर लता ने कहा, क्या बात है देवर जी, आज तो बड़ी रफ्तार से घर से निकल रहे हो, कहीं बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्या आपकी? हाँ भाभी, आज ऑफिस के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और मुझे समय से पहुंचना है। कोई बात नहीं, मैंने चाय पराठे बनाए हैं, ये थोड़ा सा खाकर चले जाओ, घर से भूखे पेट नहीं जाते। भाभी, अब सुबह सुबह इतना तेल वाला खाना बनाकर रख देती हो, जैसे कि हम किसी गांव में रह रहे हो। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकता, आप अपना खाना खुद खाओ। देवर जी, ऐसा नहीं कहते, हमेशा पेट भरकर खाना खाना चाहिए और कभी भी खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। ये खाना आपके बाहर के पिज्जा पास्ता से तो कम ही खतरनाक है। भाभी, आपको तो कुछ भी समझाना बेकार है, आप तो जब देखो गवारों वाली बात करती हो, इसीलिए मैं आपसे बात ही नहीं करता। तभी वहाँ पर लता का पति आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। लता भी अपने देवर की बात सुनकर उदास हो जाती है और उसके पति ने कहा, ये क्या तरीका है छोटे अपनी भाभी से बात करने का? वो तुझसे बड़ी है और तेरे भले के लिए बोल रही है। सॉरी भाभी, गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गया, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, आप मेरे बेटे जैसे ही तो हैं, आप आराम से जाइए, कल से मैं आपके लिए कुछ हेल्दी बना दिया करूंगी। अब लता का देवर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अर्पित ने लता पर गुस्सा करते हुए कहा, लता, तुमने इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, अगर इसे तुम थोड़ा सा समझा कर रखती तो उसका ये हाल नहीं होता। अब देखो कितनी जिद करता है और बेकार की बहस भी करने लगा है तुमसे, कितनी बदतमीजी करता है, ठीक नहीं है। जाने दीजिए ना। अब थोड़ी देर में लता के सास ससुर भी आ जाते हैं और लता सबको खाना परोस देती है और वहीं लता का देवर बाइक लेकर अपने पीछे वाली गली में जाता है और तभी वहाँ पर शिवानी आती है और उसकी बाइक पर शॉर्ट ड्रेस में बैठ जाती है। क्या बात है, आज तो मेरा हीरो मेरे बुलाने पर जल्दी आ गया। जल्दी भी आया और डांट खाकर भी आया। भाभी नाश्ते की बोल रही थी, लेकिन अगर मैं नाश्ता करने बैठ जाता तो मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाता, पर आज तो तुम्हें कॉलेज टाइम से जाना है ना, इसलिए बहाना बनाकर जल्दी जल्दी आना पड़ा। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरा कॉलेज पूरा हो जाए, उसके बाद तुम अपने घर पर शादी की बात कर लेना। कर तो लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं, क्योंकि भाभी गांव से है। भले ही वो गवार है, लेकिन बहुत समझदार है। पूरे घर को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। हो सकता है माँ भाभी जैसी ही दूसरी बहू लाने के बारे में सोच रही हो। बस बहुत हो गया, तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें किसी भी तरह अपने घर वालों को शादी के लिए मनाना ही होगा, बस बात खत्म। अब लता के देवर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे किसी भी तरह अपने परिवार वालों को ये समझाना था कि उसकी भाभी गवार है और उसे किसी मॉडर्न पत्नी की जरूरत है। एक दिन सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लता के देवर ने कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी शादी कर ही लेता हूँ। घर में एक बहू आ जाएगी तो भाभी के भी घर के कामों में हाथ बटा देगी। देवर जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, और वैसे भी मेरी चाची की लड़की है और उसको तो खेती का काम भी आता है। मैं उससे आपकी शादी की बात चलाऊं? आपने उसे मेरी शादी में देखा होगा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? घर में गवार भाभी आ गई है, अब क्या दूसरी भी गांव से उठा लाएंगे? इससे तो ये घर कम और खेती या तबेला ज्यादा लगेगा। ये क्या तरीका है बेटा अपनी भाभी से बात करने का? तुम इतने बदतमीज कैसे हो गए हो? माँ, भैया तो बहुत सीधे थे, उन्हें अरेंज मैरिज करनी थी। भाभी सुंदर है, काफी है, और उन्होंने भाभी से शादी कर ली। मुझे इसमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई मॉडर्न लड़की आए। अच्छा बेटा, तो कैसी मॉडर्न लड़की चाहिए तुझे? अब उस लड़की के बारे में बता जैसी चाहिए तुझे। अरे अपनी पड़ोसन शिवानी को ही देख लो, कितनी मॉडर्न है, कितनी स्टाइलिश है, पढ़ी लिखी भी बहुत है। जरूरत पड़े तो कल को जॉब भी कर सकती है और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं, उस जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। उसके कपड़े पहनने का तरीका देखा है? जब तक उसे गली के 5 लोग घूर कर ना देख ले, तब तक उसे चैन नहीं आता है। मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, न कि कोई नुमाइश का नमूना। सास ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और लता के देवर का मुंह उतर जाता है। लता उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि देवर और शिवानी के बीच कोई तो रिश्ता है। अगले दिन जब उसका देवर काम पर गया हुआ था, तो लता ने अपने घर वालों से बात की। माँ जी, जब चाय ज्यादा गर्म होती है तो उसे फूंक मारकर ठंडा किया जाता है ताकि मुंह न जल जाए। बर्फ को भी ज्यादा देर हाथ पर रखो तो हाथ सुन्न हो जाता है। इसी तरह के रिश्ते होते हैं। आप अपने घर में एक गवार बहू ले आई तो आपको एक मॉडर्न बहू भी लानी चाहिए। हमारी पड़ोसन शिवानी इतनी बुरी भी नहीं है, वो जो भी पहनती है ये उसकी सोच है।
क्या बात है लता, तुम उस पड़ोसन की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे देवर जी उसे बहुत पसंद करते हैं और मैं उनके दिल के जज्बातों की कदर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी सोच की वजह से वो अपनी सोच बदले या अपनी पसंद को बदले। बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो पड़ोसन शिवानी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। अब समझ में आया कि मामला क्या है। अब जैसे ही लता का देवर शाम को घर आता है तो पूरा परिवार उसे घेर कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर शिवानी का परिवार भी शिवानी के साथ आ जाता है। लता का देवर ये देखकर घबरा जाता है। तभी लता ने कहा, देवर जी, आपको क्या लगा था आप पड़ोस के पड़ोस में इतनी बड़ी खिचड़ी पकाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा? मैं गांव की गवार जरूर हूँ लेकिन बहुत होशियार हूँ। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। देखा, आपके भी गिनी लिए ना। मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। मैं इस घर के लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। देवर ये बात सुनकर शर्मा जाता है और वो अपनी भाभी से अब तक जितनी बार भी उसने उसे गवार बोला या उसका दिल दुखाया, उसके लिए वो माफी मांगता है। लता बहुत अच्छी थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। और इस तरह घर में एक गवार बहू होती है तो वहीं उसकी पड़ोसी जो कि मॉडर्न थी, वो लड़की भी अब घर में बहू बनकर आ जाती है। और धीरे धीरे मॉडर्न बहू भी घर की सारी संस्कृति को अपना लेती है। और जब कभी कभी जरूरत होती है और बाहर जाना होता तो ही वो शॉर्ट ड्रेस पहना करती।